बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। ये दुआ कबीरदास जी का है। इसका मतलब है कि सज्जन और अच्छे लोग दूसरे में बुराई नहीं देखते हैं, वे समय अपनी ही बुराई की खोज करते हैं और उसको निकालने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी ही कमी देखकर उनको निकालने की कोशिश करे और भगवान का सहारा लेकर भगवान का भजन करे। दोष दृष्टि। दोष दृष्टि एक ऐसा भयंकर रोग है जो हर मनुष्य के पीछे लगा हुआ है। मनुष्य शरीर गुण और अवगुण से बना हुआ है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, गुण अवगुण सब में है। लेकिन मनुष्य अपने खुद के अवगुणों को तो नहीं देखता है और दूसरों के अवगुणों का वर्णन करना शुरू कर देता है। चाहे वह पुरुष वर्ग हो, चाहे माता बहनें हो, आपस में मिलते ही दूसरों का अवगुण बखान करना शुरू कर देती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गुण देखे तो दूसरों में देखे और अवगुण देखे तो अपने खुद के देखे और उनको निकालने की कोशिश करे। भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि दूसरों के अवगुण देखने का हमें अवसर न मिले। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि वो दूसरों के अवगुणों का वर्णन न करे और अपने गुणों का वर्णन न करे। अवगुण देखें तो अपने देखें और गुण देखें तो दूसरों में देखें। लेकिन आज का मानव उल्टा करता है, गुण अपने आप में देखता है और अवगुण दूसरों में देखता है। हम सब लोग दोषों से भरे हुए हैं। ये ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें गुण अवगुण न हों। दोष सभी में है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। दोष के बिना कोई है ही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने दोषों को देखना बंद कर देते हैं और दूसरों के दोषों को देखना शुरू कर देते हैं। यही कठिन काम है और हम इसी में ही दिन रात उलझे लगे रहते हैं। दोष दृष्टि जब तक हमारी बंद नहीं होगी तब तक चाहे हम कितना ही भजन, सत्संग, दान, पुण्य, सत्कर्म करें, संतों का कहना है कि वो सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए किसी में दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए। अगर हम उनका भला चाहते हैं, वो हमारे प्रेमी हैं, तो हमें उनमें जो दोष देखते हैं उनको उनकी भलाई के लिए तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को बताने का हमारा धर्म नहीं है। अगर हम दूसरों के दोषों का वर्णन करेंगे तो हमारे खुद के ही पुण्य नष्ट होंगे। इसलिए दूसरों के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान से रोज प्रार्थना करें, हे नाथ हमें बचाओ, सद्बुद्धि दो, सद्विचार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब में विद्यमान हैं। इनसे कोई बच नहीं पाया है। हर मनुष्य में कुछ अधिक कुछ ज़्यादा सबके अंदर हैं, लेकिन इनसे भी एक अवगुण है, वो मनुष्य को उससे बचना चाहिए। वो है कपट। कपट जिस भी मनुष्य में लग जाता है वो उसमें कुछ भी नहीं छोड़ता है। इसलिए कपट से बचना चाहिए। चाहे वो फिर कितना भी भजन, सत्संग, दान, पुण्य, सत्कर्म करे, वो सब व्यर्थ है। इसलिए कपट, बेईमानी, धोखाबाजी, विश्वासघात ये सब कपट के ही रूप हैं। हर मनुष्य को इनसे बचना चाहिए। कपट एक भयंकर बीमारी है। भगवान से रोज प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करें। भगवान बड़े ही दयालु हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना जरूर ही सुनेंगे। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना करें, सबका भला चाहें, सबका भला सोचें
और सबका भला करें। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है। ये देव दुर्लभ है, देवता को भी नहीं मिलता है। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। इसलिए संतों का कहना है कि मनुष्य शरीर को पा करके व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इससे सबका भला सोचें, सबका भला करें, अपना कुटुंब का पालन पोषण करें, माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें और सबका भगवान का अंश समझकर सबका आदर करें। इसलिए यही प्रार्थना है कि सब भगवान के हैं और भगवान के समझकर सबका आदर करना चाहिए।